टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात बड़ी खबर की और बड़ी खबर रशिया यूक्रेन वॉर से। रशिया यूक्रेन जंग को 1 साल पूरा होने वाला, लेकिन उससे पहले आने वाली कल की तारीख यानी 21 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण है। वॉर का टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जंग की पहली एनिवर्सरी पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड पहुंचने वाले। बाइडेन पोलैंड आएंगे और जेलेंस्की यूक्रेन से पोलैंड जाएंगे। दोनों नेताओं की अगली मीटिंग वॉर्सो में होगी। युद्ध शुरू होने के बाद बाइडेन का यह दूसरा पोलैंड दौरा है, लेकिन इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी बाइडेन को न्योता देते हुए कह दिया है कि बाइडेन वॉर्सो तक आ रहे हैं, मिन्स्क तक भी आ जाए, बैठकर बात हो जाएगी। लुकाशेंको ने दावा किया कि वो पुतिन को भी बातचीत की टेबल पर बुला लेंगे, लेकिन अमेरिका और बाइडेन की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। दूसरी बड़ी खबर मॉस्को से आई है, जहां कल पुतिन रूस के नाम एक संबोधन जारी करेंगे। ऐसा उन्होंने पिछले साल भी किया था। यूरोपियन यूनियन अब दहशत में, नेता डिप्लोमेट सब जोर जोर से कह रहे हैं कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करो, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन पोलैंड तक आएंगे, यूक्रेन क्यों नहीं जाएंगे? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए क्योंकि यूरोप के हर सुपर पावर का नेता अब तक कम से कम यूक्रेन का एक दौरा कर चुका है, लेकिन बाइडेन दूसरी बार पोलैंड आ रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रहे, यानी यूक्रेन के दौरे पर नहीं जा रहे। इसके मतलब क्या निकाले जाए, इस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेलारूस आने का न्योता बाइडेन कबूल करेंगे? और बेलारूस ने यह तक कह दिया है, यह दावा कर दिया है कि वो पुतिन को भी बातचीत की टेबल पर बुला लेंगे। सवाल यह भी है कि क्या पुतिन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2 लॉन्च कर सकते हैं और कल देश के नाम संबोधन में इसका क्या वो ऐलान कर देंगे? सवाल यह भी है कि क्या अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन युद्ध हार जाएगा? और सवाल यह भी, और यह सवाल इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स के चीफ ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन आने वाले कुछ हफ्तों में यह जंग हार सकता है। जोसेफ बोरेल ने क्या कहा है, आगे आपको सिलसिलेवार तरीके से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को फाइटर जेट ये सुपर पावर्स यानी पश्चिमी मुल्क क्यों नहीं दे पा रहे, जिसकी बार बार यूक्रेन डिमांड कर रहा है। और यह भी संकेत दिया गया है कि जितनी यूक्रेन डिमांड कर रहा है उतनी हम दे नहीं सकते। इसके मतलब क्या है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी किसी ने भी साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वो यूक्रेन को फाइटर जेट देंगे या फिर यूक्रेन की जितनी डिमांड है उस डिमांड को पूरी करेंगे। जबकि जेलेंस्की दुनिया के हर मंच पर हर नेता से फाइटर जेट्स की डिमांड कर चुके हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम जितना मांग रहे हैं उतना फाइटर जेट हमें दीजिए, दूसरे वेपन हमें दीजिए, नहीं तो जंग हम हार सकते हैं। इन सारे सवालों पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है रशिया यूक्रेन वॉर एनिवर्सरी को लेकर। पोलैंड जाने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दूसरा उनका यह पोलैंड दौरा है। 21 फरवरी को वॉर्सो में बाइडेन की मौजूदगी होगी। वॉर्सो में जेलेंस्की से बाइडेन मिलेंगे, यानी जेलेंस्की इधर से यूक्रेन से पहुंचेंगे पोलैंड। और पोलैंड इसलिए क्योंकि उस पूरे बेल्ट में नाटो का सबसे बड़ा बेस पोलैंड में, यूरोपीय देशों को वहां पर संबोधित करेंगे जो बाइडेन। पोलैंड से वेपन डील के बाद यह पहला दौरा है जो बाइडेन का। तो पोलैंड की चर्चा लगातार। पोलैंड इसलिए केंद्र में क्योंकि नाटो का सबसे बड़ा बेस वहां पर उस पूरे रीजन में, और वहां पर दूसरी बार पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है। पोलैंड यूक्रेन का वो पड़ोसी देश है जिससे रूस से सबसे बड़ा खतरा सता रहा। डर इसलिए भी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का पहला पीड़ित मुल्क पोलैंड ही था। हिटलर ने पहला शिकार पोलैंड का किया था, और अब एक बार फिर पोलैंड को डर सताने लगा है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो क्या इस बार भी पहला शिकार वही बनेगा। इसीलिए पोलैंड ने अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से अरबों डॉलर की डिफेंस डील की थी। इरादा रशिया से सिक्योरिटी का है। आपको बताते हैं कि पोलैंड ने अमेरिका से कौन कौन से हथियार खरीदे हैं, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। और क्योंकि जब इन हथियारों के बारे में आप जानेंगे तो फिर आप समझेंगे कि पोलैंड का डर कितना बड़ा है। अमेरिका पोलैंड में हथियारों का सौदा कुल 10 अरब डॉलर की डील है, और इसमें जो सबसे बड़ी डील है वो है हिमार्स लॉन्चर की, और ऐसे 18 लॉन्चर की वो डील कर चुका है। इसके अलावा GMLRS मिसाइल की और ऐसी 1559 GMLRS मिसाइलें पोलैंड लेगा अमेरिका से। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की ATACMS बैलिस्टिक मिसाइलों की ये डील हुई है, तो ये भी इस 10 अरब डॉलर की डील में शामिल है। इसके साथ ही सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर, इसकी भी एक बड़ी खेप पोलैंड पहुंचेगी। F-35 फाइटर जेट्स की डील भी पोलैंड कर चुका है इस 10 अरब डॉलर की, और ये सारी डील
तब है जबकि सबसे बड़ा नाटो बेस और नाटो सैनिकों की मौजूदगी और नाटो सैन्य साजो सामान की भी वहां पर मौजूदगी, उसके बाद भी पोलैंड का डर देखिए कि 10 अरब डॉलर की डील अमेरिका से। एक और बड़ी खबर, और अगली बड़ी खबर है मॉस्को की। कल रूस के नाम संदेश जारी करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे यह संबोधन होगा। 24 फरवरी 2022 से पहले भी रूस में इसी तरीके का संबोधन किया था पुतिन ने। अब 24 फरवरी आने वाली है, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले इस तरीके का संबोधन, क्या कोई बड़े ऐलान कर सकते हैं? क्या यूक्रेन पर बड़े एक्शन का ऐलान होगा? और कहीं जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे कि ऑपरेशन पार्ट 2 का ऐलान तो नहीं करेंगे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए यह मुसीबत की सबसे बड़ी किस्त साबित हो सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच यह पहला मौका होगा जब पुतिन और बाइडेन एक ही दिन में करोड़ों लोगों को संबोधित करने वाले। दोनों जो भी बोलेंगे उसका दूरगामी असर होगा। इन दोनों सुपर लीडर्स की स्पीच में क्या हो सकता है यह आपको बताते हैं, क्योंकि यह आने वाले समय में दुनिया की दशा और दिशा तय करेगा। रूस हराओ प्लान, अखिल यूरोपीय अभियान, मॉस्को में पुतिन संबोधन करने वाले हैं, वार्सा में बाइडेन होंगे। अब देखिए, पुतिन देश के नाम संबोधन करेंगे जैसा हमने पहले बताया, और पश्चिमी देशों के नाम संबोधन होगा वार्सा से अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। समय क्या है? मॉस्को में जब पुतिन संबोधित करेंगे तो भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बज रहे होंगे, और वार्सा में जब बाइडेन होंगे तो भारतीय समय के मुताबिक रात 10 बजे की उनकी स्पीच होगी। यानी समय में अच्छा खासा गैप है, आप आराम से दोनों की स्पीच सुनेंगे। मॉस्को में पुतिन, बाइडेन को बेलारूस ने न्योता दे दिया है। बाइडेन ने कहा है कि आप वार्सा तक आ रहे हैं, थोड़ी दूर पर बेलारूस है, आप आ जाइए, वहां पर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, और संभव हो सकता है कि पुतिन को भी हम बुला लें, बातचीत हो सकता है बहुत ज्यादा सक्रिय तौर पर आगे बढ़ जाए। यूक्रेन पर क्या बड़े हमले का ऐलान करेंगे पुतिन, यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान करेंगे बाइडेन, क्योंकि वहां पर जेलेंस्की भी पहुंच रहे हैं। पश्चिमी देशों पर एक्शन का ऐलान, क्या अगर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वॉर पार्ट 2 की शुरुआत होगी, तो क्या उसमें पश्चिमी मुल्कों को भी टारगेट करने की बात होगी? पश्चिमी देशों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे बाइडेन, जो कि बार बार होती रही है, एकजुटता बनी भी हुई है उन पश्चिमी मुल्कों की, तो ये बड़ी बातें हो सकती हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं, और उन बड़ी बातों में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल पुतिन भी संबोधित करने वाले हैं, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वार्सा भी पहुंच रहे हैं। पहला सवाल पुतिन के संबोधन को लेकर, 24 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। आपको क्या यह लगता है कि कहीं वो कल पार्ट 2 का ऐलान न कर दें, और इस पार्ट 2 में यूक्रेन के अलावा और भी मुल्क टारगेट पर हो सकते हैं, पश्चिमी मुल्क जिन्होंने यूक्रेन को मदद पहुंचाई है? हाँ देखो राकेश, ये तो सच्चाई है कि इस वार की इंटेंसिटी बहुत बढ़ेगी 24 फरवरी के बाद। हाँ, ये ठीक कह रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2.0 का कोई डिक्लेयर करें। मुझे लगता है 2-3 चीजें वो करेंगे। एक तो 24 फरवरी के बाद ये जो मिसाइल और रॉकेट से जो फायर हैं, स्पेशली जो मेन टाउन है यूक्रेन के कीव, खारकिव, जापोरिजिया, खारासन, उड़ीसा, उस पर बहुत ज्यादा जोरों से बम्बार्डमेंट होगी और उसका इस्तेमाल किया जाएगा रूस के द्वारा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, डोनबस की लड़ाई जो है, जहां पर डोनसक लुहानसक में जो चली हुई है आपका बाखमुट के पास, वो बढ़ेगी। और क्योंकि वो चाहेंगे कि ये जो इलाका यूक्रेन ने दोबारा ले लिया था, स्पेशली डोनबस का, उसको लिया जाए। मगर कोई मेजर ऑफेंसिव मुझे लगता नहीं कि अभी हो सकता है, क्योंकि वहां बर्फ पड़ी हुई है, ग्राउंड सोगी है। ऑफेंसिव टैंकों का मैन्यूवर जब तक नहीं हो सकता जब वो जमीन सख्त ना हो जाए, और वो सख्त होगी मार्च के 3rd वीक में, क्योंकि उस समय ग्राउंड हार्ड होगा। तो फिर ये ऑफेंसिव करेंगे 3 प्रोंग से, एक बेलारूस से कीव की तरफ, एक डोनबस से सेंट्रल यूक्रेन की तरफ, और साउथ से यूक्रेन और ब्लैक सी से। तो वो कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि अभी हो सकती, वो जो मार्च के 2nd या 3rd वीक में हो सकती है। लेकिन आपने 2-3 बातों का जिक्र किया शिवाज साहब, मैं आगे सवाल जरूर करूंगा। आपने बर्फ का जिक्र कर दिया, बर्फ तो बहुत सारे रिश्तों पर पड़ी है। बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कहा कि आ जाइए, वार्सा तक आ रहे हैं, आप आ जाइए, बेलारूस बैठकर बातचीत करेंगे, पुतिन को भी बुला लेंगे। बर्फ शायद वहां पर पिघल जाती इस ठंड के मौसम में, लेकिन वो पिघलाने की कोशिश भी फिलहाल नहीं दिख रही है। मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। बाइडेन के दौरे से पहले एक बड़ी खबर यह है, पोलैंड के पीएम ने बड़ा बयान दिया है, यूक्रेन को फाइटर जेट देने ही होंगे।
पोलैंड की ओर से यह बयान दिया गया है। यूक्रेन को MiG-29 देने पर विचार हो रहा है। रूस का अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे, यह भी कहा गया है पोलैंड की ओर से। तो ये देखिए, कल बाइडेन पहुंच रहे हैं, बाइडेन का वहां से संबोधन, वार्सा से पुतिन का संबोधन, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या अलग मुल्क क्या टारगेट पर हो सकते हैं। तो पोलैंड की ओर से कहा गया कि बाल्टिक देश टारगेट पर हो सकते हैं। बाइडेन के दौरे से पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री ने पोलिश मीडिया के कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। बड़ी बातें क्या है वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इनको आपको इसके मायने जरूर समझना चाहिए। कहा यह गया है कि यूक्रेन अगर हारता है तो तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, इसलिए यूक्रेन को बचाना जरूरी है। यूक्रेन को नाटो और खतरनाक हथियार दे, पोलैंड की ओर से यह अपील की गई है। यह भी कहा गया है कि घातक हथियारों से यूक्रेन को लैस करना चाहिए। पोलैंड की ओर से यह स्टेटमेंट। यूरोप की सुरक्षा के लिए यूक्रेन लड़ रहा है, और अगर यूक्रेन हार जाता है तो यूरोप की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। यूरोप पर अटैक रोकने के लिए यूक्रेन आग में जल रहा है। ये बातें पोलैंड की ओर से कही गई। यूक्रेन को जल्द फाइटर जेट देने चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, इसके बारे में एक फैसला कर लेना चाहिए। अब इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर रशिया यूक्रेन महायुद्ध से सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर है। रशिया पर यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया। एक्टिव हुआ है यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, और इसने रूसी हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। रूस लगातार इस वक्त शरीर को बढ़ा रहा है, उसकी मिसाइलें एक बार फिर यूक्रेन में कहर बरपा रही हैं। इस बीच यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रशियन अटैक्स को नाकाम कर दिया। सिवाज साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सिवाज साहब, दो बातें, अभी 2-4 दिन पहले के स्टेटमेंट आया था और यह कहा गया था पश्चिमी मुल्कों की ओर से कि यूक्रेन जितना हथियार मांग रहा है उतना हथियार हम दे नहीं सकते। अब पोलैंड ने कहा कि जल्दी से फाइटर जेट्स दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लड़ रहा है। आपको लगता है कि पुतिन के तेवर जितने वो सख्त मूड में है, पोलैंड की ये अपील उस बीच कोई असर करेगी? हाँ बिल्कुल, देखो पोलैंड क्यों कह रहा है, पोलैंड को मालूम है जब तक यूक्रेन लड़ता रहेगा तो पोलैंड पे एक प्रकार से इतना डेंजर नहीं है। अगर कहीं यूक्रेन हार जाता है तो फिर हो सकता है पुतिन के रडार पे एक तो पोलैंड हो सकता है, एक बाल्टिक स्टेट हो सकती है जो इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा ही थी। तो इसलिए वो बार बार कर रहा है कि आपको यूक्रेन को हथियार देने पड़ेंगे, स्पेशली ये जो टैंक हैं जिस प्रकार से चैलेंजर 2 और उसके पास लेपर्ड 2 और इब्राहिम एम जो कि ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के मेन बैटल टैंक है। और उसके बाद इनको जेट वो मांग रहे हैं MiG-29, क्योंकि MiG-29 के उनके पास जो पायलट ट्रेन हैं यूक्रेन के, क्योंकि ये रशियन ओरिजिन का है, ये रशियन ओरिजिन ही हथियार चलाते थे। ये सच्चाई है कि क्या अमेरिका और नाटो की कंट्रियां अब यूक्रेन को हारता हुआ देख सकती हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ये हथियार देंगे, अगर ये सारे हथियार यूक्रेन को मिलेंगे तभी तो वो पोलैंड में आ रहे हैं, वार्सा में, और लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर ये लड़ाई जो रुकी नहीं गई, ये क्या मोड़ ले सकती है तो अगला टाइम ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि ये अभी पूरा का पूरा यूरोप इकट्ठा है। फ्रांस और जर्मनी भी नाटो की भाषा बोल रहे हैं, और इसी प्रकार जीडीपी भी इन्होंने 2% नहीं, यूरोप तो काफी समय से इकट्ठा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसको भरपूर मदद दी जा रही है। लेकिन जिस लॉन्ग रेंज वेपन की बात यूक्रेन लगातार कर रहा है, जेलेंस्की लगातार कर रहे हैं, वो मांग एक बार फिर से वो रखेंगे बाइडेन के सामने। लेकिन वो मांग क्या उस हद तक पूरी हो पाएगी जिस हद तक जेलेंस्की चाहते हैं, ये देखना होगा। अगले 1-2 दिन काफी निर्णायक रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिवाज साहब हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।